शाहीन आफरीदी और हरीश रौफ के बारे में आप क्या सोचते हो? फिर से सीटी बजेगी, फिर से स्टेज सजेगा, इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आएंगे। ये तो उनको खुद सोचना पड़ेगा ना। ये पाकिस्तान के टॉप क्लास के फास्ट बॉलर्स है, प्रीमियम फास्ट बॉलर है। और ये मैच देख के ऐसे लग रहा था कि कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में इसी तरह ही करते हैं ना। मतलब एक बॉलर मेन बॉलर है, कप्तान है, आपने 22 रन दे दिए एक ओवर में, एक ने उससे पहले को 13-14 रन दे दिए, 17 रन दे दिए। तो आप दोनों ने मिलके इतने रन दे दिए, तो फिर आप दूसरों से क्या तवक्को कर रहे हैं? नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स को चांस देंगे, और सिर्फ चांस नहीं देना है उनको, फिर आपने रोल्स में इवॉल्व करना है, उनको रोल्स में आपने ग्रूम करना है कि भाई तुमने ये करना है, और उनके साथ आपने पेशेंस शो करना है। ये नहीं कि आपको जो है कोई 10 मैचेस बाद ख्याल आ रहा है कि यार ये तो इंटरनेशनल प्लेयर के काबिल ही नहीं है, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट के मतलब काबिल ही। अगर इसी तरह काम करते रहे तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। मुझे लगता नहीं कि 8-9 से भी नीचे चले जाएं, और भी कोई नंबर पीछे चला जाए, नंबावे से भी नीचे चले जाएं, कोई ऐसा टाइम ना। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, लाहौर की हीरा मंडी के सामने वाली बीड़ी की दुकान के बगल में बहने वाली गंदी नाली में पड़े हुए कुत्ते के पिछवाड़े में पेट्रोल डालने के बाद जिस स्पीड से कुत्ता भागता है, उसी स्पीड से बॉलिंग करने वाले फटा सलवार लीग के बॉलरों की, जिसे प्रीमियम बॉलर भी कहते हैं, ये भूखे नंगे झोपड़ी वाले जब फटा सलवार लीग शुरू हुई थी तब से बोलते हैं कि फटा सलवार लीग का बॉलिंग स्टैंडर्ड आईपीएल से बहुत बड़ा है। हमारे पास प्रीमियर फास्ट बॉलर ईगल शाहीन आफरीदी है। भाई, तुम्हारे ईगल को अभिषेक और ईशान ने कबूतर बनाया था, याद है ना? सिलेक्शन को पकड़ना चाहिए कि किस तरह ये कर लेते हैं, समझ से बाहर है। सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ये कोई आइडिया नहीं। अभी देखिए अभी क्या होता है नेक्स्ट, जो अभी ये टीम गई है, इसमें हमने बताया टेस्ट में कि 1-2 लड़के जो गलत चले गए, जैसे अपना अफजल जो आज अब्दुल्ला, हाँ वो चला गया गलत, किसी और को जाना चाहिए था वो चला गया, और एक मेरा ख्याल कीपर है कीपर। तो देखिए इस तरह की चीजें जब करते रहेंगे, मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छे हैं या बुरे, इस पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं जो तरीकेकार है वो उनकी बारी नहीं थी, हो सकता है बहुत अच्छे प्लेयर हो बिल्कुल, लेकिन जाके कोई 200 कर दे, कोई बड़े अच्छी कीपिंग कर ले अगर मौका मिल जाए, लेकिन मुश्किल ही लग रहा, मौका तो मुश्किल ही लग रहा है कीपिंग का, तो यहाँ मौका नहीं मिल रहा बेचारे, उधर कहाँ से मिलेगा? तो लेकिन जो आपका साइकिल है, जिस तरह प्लेयर आने चाहिए वैसे हम मौका नहीं दे रहे, तो ये हर जगह पे चल रहा है। इसको ठीक करना पड़ेगा, अपनी सिलेक्शन कमेटी को बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम जहाँ थी वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाए। आप दूसरों से ये तवक्को करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करके देंगे, ये इनको खुद सोचना है कि क्या हम लास्ट ओवर्स के बॉलर हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सोच लो कि यार अगर आप नहीं है तो फिर किसी और से बॉलिंग करवाएं। अब हर बॉल ऑफ वॉली होती है, हर बॉल ऑफ वॉली होती है। अब मुझे चीज़ समझ नहीं आती, अब खुशदिल शाह सिर्फ खड़ा हुआ है बैट घुमाने के लिए, ठीक है। अब ये बैट घुमाने का मतलब ये ना समझे कि उसको खेलना नहीं आता, ये नहीं हम कह रहे भाई। बैट घुमाने का मतलब ये है कि रन चाहिए, उसने से बल्ला घुमाना, छक्का लगाना है उसको। कितनी स्लो वन कर दिया आपने। और कल हम क्या कह रहे थे कि जब यॉर्कर्स की जरूरत होती है आप स्लो वन करते हैं। जी भाई, आपने जब 1 से 2 बॉलें की, उसके बल्ले पे बॉल अच्छी आ रही है, तो वहाँ पे आपको वेरिएशन नहीं करनी चाहिए। नहीं है, तो आई थिंक टुडे वी सॉ एन एग्जांपल ऑफ दैट, द वे मतलब शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस राऊफ लाइक कुडंट डिफेंड इवन 45 इन द लास्ट 3-4 ओवर्स। आई जस्ट शोज कि यार इन लोगों का टाइम निकल गया। और आपने 2 यॉर्कर स्ट्राइक की, आपका नहीं हुआ, एक फुल टॉस हो गया, एक ऑफ वॉली होगी, दोनों ग्राउंड से बाहर गई, तो उसके बाद क्या करते हैं फिर? उसके बाद फिर स्लो वन की कोशिश करते हैं ना। एक स्लो वन की उसने मारने की कोशिश की, लेकिन फील्डर के हाथ में गई, कैच नहीं हुआ, सीधा हाथ में चली गई, उसके बल्ले बॉल नहीं आया, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आती ये दोनों कब सीखेंगे कि लास्ट ओवर में बॉलिंग कैसे होती है। अच्छा, एक और चीज़ शाहीन को समझने की ज़रूरत है, जो कि शायद उसको समझ नहीं आ रही। भाई, आप जब लेफ्ट हैंडेड आता है आपके सामने, बहुत बड़ी मिस्टेक करता है ये। क्या है वो? इतना अरसा क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रही इसको, ये इतनी बड़ी मिस्टेक करता है जब इसके सामने लेफ्ट हैंडेड आता है, ठीक है, और ये ओवर द विकेट बॉल कर रहा होता है। जब आप ओवर द विकेट बॉल करते हैं, वो ऑफ स्टंप पे आके ऑन पे मारने की कोशिश करता है, आप बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ओवर द विकेट बॉल करोगे तो सीधा आएगा उसके पास, अगर आप इन स्विंगर करते हैं सीधा आएगा, तो वो कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप राउंड द विकेट बॉल करेंगे तो आप राउंड द विकेट क्रॉस चला जाता है, क्रैम्प फॉर द रूम, ऑफ स्टंप से बाहर करोगे, उसकी जो सोच है वो यही होगी, वो इतनी आसानी से लगती नहीं। और इनको ये बताऊं, जब आप एंगल चेंज करते हैं ना, आप क्रॉस आती है, उसमें यॉर्कर बहुत एक्यूरेट लगता है, क्योंकि आपकी सोच ही होती है कि मैंने यहां से बॉल करना, एंगल बनाना और सिर्फ यॉर्कर करना है ना। यूसुफ भाई, अगर हमने इतना देखें, अब क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि कहाँ तो एक वक्त था कि मतलब 4-4 साल में एक वर्ल्ड कप खेलते थे मतलब प्लेयर्स। अब ये वक्त आ गया कि अगर 2021 से अगर आप लगाएं तो यानी कि 2021, 2022, 2024, 2026, 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, यानी कि 4 साल में बंदा 6 आईसीसी के इवेंट्स खेल गया।
सोचिए आप जरा, 4 साल में 6 आईसीसी के इवेंट्स और बीच में 3 एशिया इन लोगों के सब बॉलर पर्ची से आते हैं। ये शाहीन आफरीदी को ही देख लो, उसका ससुर यानी कि शाहिद आफरीदी हीरा मंडी के दलाल आसिम मुनीर के सलवार में हाथ डालता है, तभी तो इतनी ठुकाई होने के बावजूद भी वो टीम का कप्तान बना हुआ है। इसको इंडिया में कोई टेनिस टूर्नामेंट का कप्तान ना बनाए, पाकिस्तान में सब ससुर दामाद 11 ही खेलती है। बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था, हूँ और रहूंगा पोर्कियों की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर, जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करें।